क्या आपको पता है इंडिया की सबसे बड़े प्रॉफिटेबल स्टार्टअप में से एक ऐसा कंपनी जिसे शुरू करने वाले दो भाइयों के पास शुरुआत में एक भी रुपए नहीं था। एक ऐसा बिजनेस जिसे बिना किसी बड़े एडवर्टाइज बजट के चलाया गया, जिसने आने वाले कुछ ही सालों में इंडियन स्टॉक ब्रोकरेज इंडस्ट्री का पूरा ढंग ही बदल दिया। जब नितिन कामत ने 17 साल की उम्र में स्टॉक मार्केट में कदम रखा था, तब उनके पास धंधा शुरू करने के लिए बड़ा पैसा नहीं था। इसीलिए उन्होंने लगभग 3 साल तक कॉल सेंटर में नौकरी की, क्योंकि वो चाहते थे उसी नौकरी के पैसे से वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सके। पर साल 2001 के मार्केट क्रैश में उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी डुबा दी। उनकी मेहनत की कामयाबी एक झटके में खत्म हो चुकी थी। क्या आपको लगता है कि कोई इंसान इतने बड़े नुकसान के बाद दोबारा एक स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी खड़ा कर सकता है? जब नितिन को ट्रेडिंग में बहुत नुकसान हुआ, तब उनके छोटे भाई निखिल ने उनका बहुत बड़ा साथ दिया। निखिल ट्रेडिंग में बहुत माहिर थे, इसीलिए उन्होंने ट्रेडिंग का पूरा काम संभाल लिया। नितिन एक ऐसे समस्या की हल ढूंढने के लिए निकल पड़े जो उन्हें पिछले 10 साल से परेशान कर रहा था। उन्होंने देखा कि इंडिया में अगर एक आम इंसान स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है तो सबसे बड़ी रुकावट पुराने जमाने के ब्रोकर्स होते हैं, जो हर एक ट्रेड पर परसेंटेज के हिसाब से बहुत बड़ा कमीशन लेते हैं। चाहे कस्टमर का मुनाफा हो या नुकसान, पर उनका कमीशन तय था। इसके अलावा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स इतने मुश्किल थे कि एक आम इंसान को समझ ही नहीं आता था कि ये होता क्या है। और सबसे बड़ा समस्या थी छुपे हुए खर्च। जब तक आपका ट्रेड खत्म नहीं होता, तब तक आपको पता नहीं चलता कि आपके कितने पैसे कर चुके हैं। और यहाँ से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई। नितिन ने सोचा कि जब मुनाफा और लॉस दोनों कस्टमर का ही है, तो बीच में ये ब्रोकर्स क्यों पैसे ले रहे हैं? और यहाँ पर उन्होंने एक नया रास्ता निकालने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पर ब्रोकर्स ना के बराबर हो। पर क्या आपको लगता है कि दो आम भाई बिना किसी बड़े बैंक के सहारे इतने बड़े सिस्टम के सामने टिक सकते हैं? पर किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यही दो भाई आगे चलकर पूरा सिस्टम ही बदल देंगे। पर बिना किसी बड़े इन्वेस्टर के, बिना पैसे के, क्या वो नए कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं? क्या उनका ये नया तरीका काम करेगा? यहीं से शुरू होता है इनकी यूनिक प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। साल था 2010। उन्होंने जेरोदा की शुरुआत की। जीरो यानी शून्य है और रोधा यानी एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है रुकावट। उनका मॉडल पूरा सीधा था। उन्होंने कहा कि हम ट्रेडिंग पर कोई भी परसेंटेज कमीशन नहीं लेंगे, बल्कि हर एक ट्रेड पर एक फ्लैट फी यानी 20 रुपए लेंगे। चाहे आपका ट्रेड 1 लाख का हो या 1 करोड़ का, आपको सिर्फ 20 रुपए ही देने होंगे। उन्होंने एक नया टूल बनाया जिसका नाम था ब्रोकरेज कैलकुलेटर। इस टूल ने मार्केट में बहुत बड़ा बदलाव लाया, क्योंकि पहली बार कोई ब्रोकर ट्रेड करने से पहले कस्टमर को साफ साफ बता रहा था कि इसके कितने पैसे कटेंगे। पर शुरुआत में लोगों को उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। लोग सोचते थे कि जो इतना सस्ता दे रहे हैं वो बाद में जरूर कुछ बड़ा कमीशन लेंगे। नितिन के पास मार्केटिंग के पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने एजुकेशन ब्लॉग शुरू किया, जहां पर वो लोगों का सवाल का जवाब खुद ही देते हैं। क्या कोई कंपनी बिना ऐड के हजारों लोगों तक पहुंच सकती है? पर किसी ने नहीं सोचा कि अगला कदम सबको हैरान कर देगा। धीरे धीरे बड़े इन्वेस्टर्स को समझ आ गया कि जेरोदा उनकी लाखों रुपए बचा रहा है। उन्होंने दूसरों को इसके बारे में बताना शुरू किया। वर्ड ऑफ माउथ की वजह से जेरोदा का यूजर बेस बहुत तेजी से बढ़ने लगा। साल 2015 में उन्होंने डिलीवरी ट्रेड्स यानी शेयर्स को खरीद कर रखने पर ब्रोकरेज बिल्कुल जीरो कर दी। इस एक फैसले ने देश के युवाओं को स्टॉक मार्केट की तरफ खींचना शुरू किया। लोग तेजी से उनके साथ जुड़ने लगे और बिना किसी बाहरी फंडिंग के जेरोदा इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर बन गया। पर जब आप सबसे ऊपर होते हैं तो आपको बहुत बड़ा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, और उनके सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आकर खड़ा हो गया। साल था 2021। मार्केट में नए इन्वेस्टर्स आने लगे। उन्होंने टीवी पर एड्स चलाए और बहुत ही बड़े बड़े मार्केटिंग कैंपेन्स करना शुरू कर दिए, जिससे नए इन्वेस्टर्स तेजी से उनकी तरफ जाने लगे। और ग्रो ने एक्टिव यूजर्स के मामले में जेरोदा को पीछे छोड़ दिया। और इसके साथ ही सेबी ने ट्रेडिंग्स के नियम काफी स्ट्रिक्ट कर दी। हाल ही की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले बहुत ही कम हुआ। सबको लगे कि अब जेरोदा की ग्रोथ पूरी तरह रुक चुकी है। पर क्या ये दो भाई इतनी आसानी से रुकने वाले थे? यहाँ से शुरू होती है सबसे मेन कहानी। इसीलिए उन्होंने जेरोदा कैपिटल की शुरुआत की, जो उनकी लीडिंग आर्म है।
यानी जो लोगों को शेयर्स के बदले लोन देता है। इंडिया के कई नए स्टार्टअप्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जो उन्हें हर साल एक लगातार इनकम देता है। उनके पास आज के टाइम में एक बहुत बड़ा कैश बैलेंस है, जो उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाता है। उन्होंने सबको दिखा दिया कि बिना किसी बड़े बाहरी इन्वेस्टर के, बिना किसी बड़े ब्रोकर के एक बहुत बड़ा लीडिंग कैपिटल बनाया जा सकता है। जेरोदा की इस कहानी से हमें सबसे बड़ा लेसन मिलता है कि अगर आपका प्रोडक्ट सच में किसी आम लोगों की तकलीफ दूर करता है, तो आपको धंधा चलाने के लिए 1000 करोड़ की फंडिंग या फिजूल के आर्ट्स बनाने का कोई जरूरत नहीं है। बिजनेस पैसे से नहीं बल्कि कस्टमर के सच्चे भरोसे से बड़ा होता है। और याद रखना, मार्केट में वही टिकता है जो समय के साथ खुद को बदलता है, ना कि पुराने नियम पर चलता है। अगर आपको इन दो भाइयों की कहानी सच में पसंद आई हो तो वीडियो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी ही और प्रीमियम बिजनेस डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, इस ब्रांड पे चाहिए, अभी कभी नीचे कमेंट करो, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन ला पाऊँ। आज के लिए इतना ही। राम राम।